देखती आंखों और सुनते कानों को ज़ियाउल हक का सलाम। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स डिस्कस करेंगे और ये 9 इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं। इंटर लेवल के ऊपर आलमोस्ट हर पेपर में ये 9 इंटीग्रल्स आते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 9 में से 3 इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे और ये सारे इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इन सब्स्टिट्यूशन को याद रखने के लिए कुछ फार्मूलेज हैं। एक फार्मूला है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और नंबर 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये 3 फार्मूलाज इन 9 इंटीग्रल्स के अंदर यूज़ होंगे। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, हमारा इंटीग्रल है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आ रहा है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो इस पहले फार्मूले में आ रहा है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। अगर हम थीटा को इसमें वेरिएबल लें, फार्मूला याद रखने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ कि इसकी शेप हमारे पास पहले फार्मूले के साथ मिल रही है कि कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। तो हमने x की जगह पे पुट करना है साइन थीटा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन साथ में मैं a पुट करूँगा ताकि यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाए और इसमें भी ए स्क्वायर आ जाए। इन दोनों से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकें और यहीं से dx हम लिख सकते हैं साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और आगे थीटा का डिफरेंशियल को हम लिखेंगे d थीटा। तो ये सारा इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इस x की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे a साइन थीटा और स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जो dx है इसकी वैल्यू हम लिखेंगे a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ए कॉस थीटा डी थीटा। और स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा इस ए कॉस थीटा से कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा और 1 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी थीटा और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, लेकिन आंसर हमने वेरिएबल x के अंदर देना है क्योंकि क्वेश्चन आपको वेरिएबल x के अंदर गिवन था। अगर हम यहीं से वैल्यू x ओवर a ये बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा के। यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x ओवर a और थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a। तो इस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x ओवर a और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट इंटीग्रल था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन इसकी याद रखनी है कि x की जगह पे a साइन थीटा पुट करना है। और सब्स्टिट्यूशन याद रखने के लिए ये 3 फार्मूलाज हैं। इन 9 इंटीग्रल्स के अंदर इन 3 में से कोई एक फार्मूला जो है वो यूज़ होगा।
कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। थीटा को आप कंसिडर कर लीजिए ये वेरिएबल है, यहाँ पर भी आ रहा था कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो हमने x की जगह पे लिखा है साइन थीटा। ए से यहाँ इसलिए लिखा है ताकि इसमें भी ए स्क्वायर था, यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाए और इन दोनों से हम ए स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सके। आइए देखिए सेकंड इंटीग्रल जी। सेकंड इंटीग्रल है 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। अब देखना ये है कि इस फार्मूले में वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर आ रहा है। ये तीसरा फार्मूला है, इसमें आ रहा है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम थीटा को वेरिएबल मान लें तो यहाँ से हमें हेल्प मिल जाएगी कि इसमें सब्ट्रैक्शन क्या करनी है। इसमें हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू सीकेंड थीटा, लेकिन साथ में हमें a पुट करना पड़ेगा ताकि यहाँ भी ए स्क्वायर बन जाए और इसमें भी ए स्क्वायर, दोनों से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें। और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और डी थीटा। इस सारे इंटीग्रल में अब वैल्यूज पुट कीजिए। 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा, और जहाँ पर x आ रहा है इस x की जगह पे आ जाएगा a सीकेंड थीटा, x स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ x था और dx था मैंने उसकी वैल्यूज़ लगा दी। अब ये a सीकेंड थीटा इस a सीकेंड थीटा से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इस सारे पे स्क्वायर रूट, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा इस पे स्क्वायर रूट, और दोनों स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय ए टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा, और ये वाला टेंजेंट थीटा इस टेंजेंट थीटा से कैंसिल। 1/a 1 डी थीटा, और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा और साथ लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने थीटा की वैल्यू देखनी है कि ये क्या बनेगी। यहीं से अगर इस इक्वेशन से x डिवाइडेड बाय a सीकेंड थीटा के बराबर हो जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा सीकेंड इन्वर्स x/a, तो इस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे वैल्यू सीकेंड इन्वर्स x/a और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सेकेंड इंटीग्रल 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सारा किस चीज़ के बराबर होगा 1/a सीकेंड इन्वर्स x/a और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखिए इसमें तीसरा इंटीग्रल, तीसरा हमारा इंटीग्रल है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये आ रहा है कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। इनमें देखना ये है कौन से ऐसे इन तीन फार्मूलों में कौन सा फार्मूला है जिसमें कांस्टेंट स्क्वायर और अगर वेरिएबल स्क्वायर आ रहा है। थीटा को हम वेरिएबल मान लें तो इसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि सेकंड फार्मूला ऐसा है कि जिसमें कांस्टेंट स्क्वायर और वेरिएबल स्क्वायर है, और साथ हमें a लिखना पड़ेगा कि यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी ए स्क्वायर, दोनों से हम ए स्क्वायर कॉमन रखेंगे
और थीटा की इस वक्त रेंज रख रहे हैं -π/2 से +π/2 और dx यहाँ से बराबर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर हम इस इंटेग्रल में वैल्यूज पुट करें 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए टेंजेंट थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डी एक्स हमारे पास है ए सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इस पे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा फिर ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और इस सारे पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसल, यहाँ आ जाएगा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए सीकेंड थीटा। ये वाला ए इस ए से कैंसल, सीकेंड थीटा इस स्क्वायर से कैंसल। अब रह गया है सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूव किया था कि सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेंजेंट थीटा है। अब यहाँ से टेंजेंट थीटा की हमें वैल्यू मिल जाएगी x डिवाइडेड बाय ए बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट थीटा की जगह तो हम x/a लिख सकते हैं लेकिन सीकेंड थीटा की वैल्यू नहीं है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसमें अगर एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और सीकेंड थीटा की वैल्यू प्लस लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि थीटा की इस रेंज के अंदर हमारा सीकेंड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने C1 लिखा है, उसकी रीज़न अभी आप सामने आ जाएगी। लॉग ऑफ सीकेंड थीटा की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए और टेंजेंट थीटा की जगह पे x/a। अब इन दोनों में a आ जाएगा जी एलसीएम। अगर हम इसमें a एलसीएम ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ a अगर इसमें एलसीएम लिया जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x और साथ में आ रहा है जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने लगे हैं। लॉग m ओवर n इक्वल होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n के जो डिवीजन वाले हैं वो माइनस में चले जाएंगे। तो लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग ऑफ a प्लस C1। अब ये जो दो कांस्टेंट हैं, C1 भी एक कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ a भी एक कांस्टेंट है, माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस C1, इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं जी C का। तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास तीसरा इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस सारे की इंटीग्रेशन क्या आएगी लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 9 इंटीग्रल्स में स्टूडेंट्स आज हमने सॉल्व किए हैं। 3 इंटीग्रल्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ये इम्पॉर्टेंट हैं। इंटर एग्ज़ाम में अक्सर पेपर के अंदर ये हर बोर्ड में हमारे क्वेश्चंस आते हैं और ग्रेजुएशन के अंदर भी ये क्वेश्चंस हैं
उस वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।